हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। और आज के इस वीडियो में सभी नर्सिंग सखियों को हम फंडल हाइट के बारे में बताने वाले हैं कि उसे कैसे मापते हैं, क्यों मापते हैं और इससे क्या क्या जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त जैसा कि यूपीएससी के द्वारा आवेदन निकल गया है और आप सब बहुत तैयारी कर रही होंगी, तो उसी के क्रम में आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराने के लिए अगर फंडल हाइट से संबंधित कोई चीज़ आपसे पूछी जाती है तो इस वीडियो को आप देख करके अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसमें इससे हेल्प ले सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि फंडल हाइट क्या होती है। सबसे पहले है कि फंडल हाइट क्या होती है। तो ये हम जब भी प्यूबिक बोन से यूट्रस की टॉप तक टेप से मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम फंडल हाइट कहते हैं। फंडल हाइट जो होती है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें बच्चे की जैसे कि बेबी का लेंथ पता करने के लिए और बेबी का वेट पता करने के चाहिए, बेबी का जेस्टेशनल एज पता करने के लिए, इन सब के लिए ये हम फंडल हाइट लेते हैं। और फंडल हाइट की हमको ज़रूरत पड़ती है एएनसी में, कि जब भी महिला एएनसी में आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर से जब भी आती है तब हमें ये फंडल हाइट लेना होता है उसका, ताकि ये सारी बातें हम उसमें देख सकें कि लेंथ ऑफ बेबी सही है, वेट ऑफ बेबी सही है, बेबी ग्रोथ कर रहा है उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से उसका जेस्टेशनल एज है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, जो भी प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक बोन का मतलब है कि सिम्फेसिस प्यूबिक से लेकर के और फंडल के यूट्रस के टॉप तक हम एक टेप की सहायता से सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं और उसी मेजरमेंट से हम आकलन करते हैं बेबी के लेंथ, वेट, उसकी ग्रोथ का। और इस तरह से हम एएनसी में हम माँ को एक केयर देते हैं, उसी को हम फंडल हाइट करते हैं। ठीक है। फंडल का मतलब ये है कि यूट्रस, आपको पता होता है यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। जब से सबसे टॉप है, जैसे कि अगर ये यूट्रस है तो आप इसको जानते हैं, ये टॉप है यूट्रस का, अगर तो ये टॉप है तो ये उसका यही फंडस होता है, ही फंडस होता है। तो यहाँ से एक बॉडी कही जाती है, उसका ग्रीवा होता है, नली जैसे थोड़ी सी सकरी हो जाती है। तो 3 पार्ट होते हैं, तो ये उसका जो टॉप है यही उस फंडस पार्ट होता है यूट्रस का। तो जब भी हम जो भी प्यूबिक बोन होती है उसके ऊपर के बॉर्डर से और इस यूट्रस के लंबाई को हम एक टेप की सहायता से मेजरमेंट करते हैं, तो इसी को हम फंडल हाइट कहते हैं। इसी को प्यूबिक बोन से लेकर के और यूट्रस के टॉप तक जब हम सेंटीमीटर में एक टेप की सहायता से मेजरमेंट करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, फंडल हाइट कहते हैं। ठीक, क्योंकि आप फंडल का मतलब जानेंगे तभी उसकी हाइट क्या होती है तभी समझ पाएंगे। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यूट्रस, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा प्रेगनेंसी में आप समझ सकते हैं कि एक बैलून की तरह जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ करता है तो क्या करती है, गर्भाशय बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाती है। तो उस वक्त उसकी जो बढ़ने का रेशियो है वो जेस्टेशनल एज के हिसाब से है कि नहीं, दोनों में अंत क्या लंबाई कम होती है कभी, या जेस्टेशनल जो माँ बताई है अपनी ईडीडी एलएमपी उससे जो हम देखते हैं तो क्या उसकी जेस्टेशनल एज कम आ रही है। तो ये सब चीज़ें इसी से हम नाप करके बता सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ कि फंडल का ही पहले मतलब क्या होता है, तो अब उसकी हाइट आप जान सकते हैं आराम से। ठीक, तो हमने लिख भी दिया है, जब भी प्यूबिक बोन से यूट्रस के टॉप तक टेप से मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम फंडल हाइट करते हैं।
अब दूसरी चीज़ ये है कि हम जानते हैं कि अगर महिला हमारे पास आती है और हमको उसकी फंडल हाइट देखनी होती है, तब हमें क्या क्या अपने क्लाइंट को आप एडवाइस करते हैं, कैसे देखना होता है। आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से, जो सभी नर्सिंग सखियों को, जो भी नर्सिंग सखी हैं, आप सबको इस चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि अगर आपसे कभी पूछा जाए, कहीं आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो इससे या आपका भी एग्जाम वगैरह है उसमें कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सकें। जब भी हमारे पास क्लाइंट आती है फंडल हाइट, फंडल हाइट देखने से पहले हमें क्या एडवाइस क्लाइंट को देना चाहिए, क्योंकि फंडल हाइट जब भी हमको देखना होता है तो इससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। हम जो क्लाइंट है, प्रेग्नेंट महिला है, उसको हमें क्या क्या चीज़ें बतानी यहाँ पे होती है। सबसे पहले तो हम उसको बताएंगे देखने से पहले कि क्या करना है। एम्प्टी ऑफ ब्लडर। कभी भी फंडल हाइट देखने से पहले अगर ब्लडर भरा हुआ रहेगा तो आपकी फंडल हाइट का मेजरमेंट भी गलत आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा नोट करनी चाहिए कि अगर जब भी हम देख रहे हैं तो उस वक्त क्या होना चाहिए कि ब्लडर खाली होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि अगर इसी वक्त आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक आप यूरिन कलेक्ट करने के लिए कंटेनर, आप यूरिन कंटेनर दे दीजिए, महिला को दे देंगे। तो उस वक्त वो क्या करेगी, आप उससे कहिए यूरिन कंटेनर दे करके कि थोड़ा सा आप यूरिन इसमें कलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वो एनसी में आपके पास आई है, तभी तो आप फंडल हाइट देख रही हैं। तो आप जैसे ही इम्पटी करा के ये चीज़ करने जा रही हैं तो उसी यूरिन उसी वक्त तो लाएगी। तो आप यहाँ पे उसके शुगर और प्रोटीनूरिया के लिए यूरिन लेकर के आप लैब में भेज देंगे तो उसकी 2 जांचें यहाँ पे आराम से हो जाएंगी, जिससे कि आपको इसमें भी फंडल हाइट के निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए इन चीज़ों की जांच भी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर शुगर महिला को बहुत बड़ा आपका फंडल हाइट आ रहा है और उसके हिसाब से, महिला के हिसाब से अभी जेस्टेशनल एज उसकी हुई नहीं है, उतने दिन उसको उतने वीक्स हुए नहीं है जितना कि बड़ा आपका मेजरमेंट आ रहा है। तो उस वक्त आपको देखना पड़ता है कि कहीं महिला जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है उसको, ताकि हमारी ये फंडल हाइट कुछ ज़्यादा हो रही है। तो उस वक्त अगर आप यहाँ पे ये एडवाइस दे देती हैं कि यूरिन कंटेनर दे करके कि थोड़ा यूरिन अगर वो कलेक्ट कर लेती है तो यहाँ पे वो शुगर, तब तक उसका लैब में क्या हो सकता है, शुगर और प्रोटीन जाँच हो सकती है, जिससे कि आप यहाँ पे उसके शुगर की जाँच को भी यहाँ पे देख करके मिला सकती हैं कि अगर ज़्यादा है तो अन्य कारण हो सकते हैं, मतलब ये जेस्टेशनल डायबिटिक है या नहीं, इसका आप जांच के द्वारा निष्कर्ष निकलवा सकते हैं। ठीक, तो ये 2 बातें आपको ध्यान देनी है। और अब क्या करना है कि अब आप उसको एग्जामिनेशन टेबल पर अब जा कर के, इतनी बातें करने के बाद आप उसको अब जा कर के एग्जामिनेशन टेबल पे आप उसको एग्जामिनेशन टेबल पे आप लेटने को कहेंगे। जब आप लेटने को कहेंगे तो उस वक्त भी क्या चीज़ें होंगी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे महिला की प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उसके कंफर्ट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये उसके पेशेंट के राइट्स में आते हैं। उसकी प्राइवेसी को हमें मेंटेन करना है और उसके कंफर्ट को भी ध्यान रखना है कि आपका टेबल सही हो, आपका टेबल कहीं से ऐसी उस पर चीज़ें ना हो जो महिला को डिस्कम्फर्ट फील कराए, जैसे कि उसके में जो भी गद्दे लगे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो नीट एंड क्लीन है और सही तरीके से रखी गई हैं, जिससे उस पर जब भी महिला लेटे तो अपने को कंफर्ट फील करे। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। और अगर
आप यहाँ पे महिला के कंफर्ट को और अच्छा करने के लिए आप उसको पिलो भी दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, सिर्फ उसकी फंडल हाइट और जो कि आपको एब्डामन से लेनी है। तो आप उसके सिर के नीचे तकिया भी दे सकती हैं। इस वक्त उसके पैर जो होते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं, कोई पोजीशन में नहीं होते हैं कि मतलब आप कोई, क्योंकि हमको फंडल हाइट ही लेनी है, तो उसके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और आप सिर के नीचे उसके तकिया भी रख सकती हैं। इतना और क्या करेंगी साथ में, अब उसको कहेंगे कि अपने क्लॉथ को यहाँ पे प्राइवेसी में टेंड करेंगी। और पछुए में आप क्या कहेंगे उसको कि अपने क्लॉथ को, बहुत जगह अस्पताल में तो ऐसे गाउन आते हैं जो कि गाउन होते हैं बिल्कुल लूज होते हैं, जिससे कि महिला जो होती है ये आराम से उस लूज गाउन में होती पहन करके लेटती है, जिससे आपको देखना आसान होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है कि अभी ये गाउन नहीं उपलब्ध है। जैसे भी अभी सरकारी अस्पतालों को ही ले लीजिए, बहुत सारे को नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कहीं हो, लेकिन ऐसे तो अधिकतर सरकारी अस्पताल में कहीं भी गाउन उपलब्ध नहीं है। तो महिला को उस वक्त आप कहेंगी कि आप बस अपने अब्डोमेन के कपड़े थोड़े से लूज कर ले सकें, जिससे कि आप ये प्रक्रिया उसको कर सकें। और एक चीज़, जो भी आप फंडल हाइट लेने जा रही हैं, आप महिला को इस प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि आप क्या करने जा रही हैं। ये भी पेशेंट की राइट्स होती है। अब मान लीजिए तीसरे नंबर पे आप क्या देखेंगी कि आप ये जाने कि अब आप क्यों करेंगे, ये फंडल हाइट क्यों करेंगे, इसको ज़रा सा आप लोग देख लेते हैं और कैसे करते हैं, इन सब बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी हम इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। इसमें करने का तरीका ये है कि जो भी यूट्रस होता है, मोस्टली है कि आपको इसमें 20 वीक्स के बाद ही है, 20 वीक्स के बाद, आफ्टर 20 वीक्स के बाद ही आपको फंडल हाइट लेना होता है। आफ्टर 20 वीक्स के बाद आप फंडल हाइट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो इसको लेना होता नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में का मतलब ये है कि आप 12 वीक तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें जो होता है बच्चा जो होता है, यूट्रस जो होता है, वो पेल्विक बोन के अंदर ही रहता है, वो एब्डोमेन में नहीं आता है। तो इसलिए आप उसका मेजरमेंट कर ही नहीं सकते। और उसके बाद भी थोड़ा सा सिम्फेसिस पेल्विक बोन से ऊपर होता है, तो उस वक्त भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तब एक अल्ट्रासाउंड 3 महीने कंप्लीट होने पे एक अल्ट्रासाउंड वैसे एडवाइज होती है, तो उसके द्वारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और उससे पहले आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो पेल्विक बोन में अभी यूट्रस है, बच्चा है, तो उसको आप कहाँ से ऊपर सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। तो ये जो फंडल हाइट लेने के लिए सही चीज़ बताया गया है, इसको बताया गया है कि आफ्टर 20 वीक्स के बाद से ही हम फंडल हाइट ले सकते हैं। आफ्टर 20 वीक्स का मतलब है कि 5 महीने होने पर ही आप इसको फंडल हाइट ले सकते हैं, उससे पहले हमको लेना नहीं है। अब अगर देखें कि इसमें और कब तक आप इसको ले सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं 36 वीक तक। 36 वीक के बाद आपका फंडल हाइट नीचे आने लगा, क्योंकि 37 to 40 वीक पे लाइटनिंग खुद ही शुरू हो जाती है, बच्चा पेल्विक बोन में आना शुरू हो जाता है, फिक्स होने लगता है। तो जब भी हम लेते हैं तो कब से लेंगे, 20 वीक्स से लेकर के और 36 वीक तक लेके, जहाँ तक हो जब स्टेरनम तक है वहाँ से फिर तो लाइटनिंग होने लगती है, तो आपको फंडल हाइट कम होने लगेगा। तो
उस वक्त भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल 20 वीक से 36 वीक तक ही हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम बच्चे के ग्रोथ को, बच्चे की लेंथ को, बच्चे की हाइट एंड वेट को, सबको इसके द्वारा हम एक मेजर करें, और ताकि हम महिला को बता सकें कि उसका ग्रोथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जिस हिसाब से उसने अपनी EDD बताई हुई है। ठीक, अब आप आगे देखते हैं कि इसको करने की ज़रूरत क्यों आई हो। तो बार बार मान लीजिए, अभी चर्चा में हमने खुद ही बता दिया है कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए साइज ऑफ बेबी, लेंथ ऑफ बेबी, वेट ऑफ बेबी, बेबी के हर तरह के विकास के लिए, और हम इसको देखते रहते हैं ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत परेशानी अगर महसूस हो रही है तो आके हम महिला को बता सके और वो अपनी अन्य जाँच से करवा सके डॉक्टर के एडवाइस पे। तो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होता है। इसको करने के लिए सबसे ये होता है कि आपको एक काल्पनिक रेखा के द्वारा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो भी हम करते हैं इसमें एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, कि एक काल्पनिक रेखा के थ्रू हमने माना कि यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे जो बनाते हैं ना, तो एक कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमें एक अपनी कल्पना से बनाते कि इतने विक्स का है, इतने विक्स का यहाँ पे होना चाहिए मेजरमेंट के लिए। तो काल्पनिक रेखा के द्वारा विभिन्न एब्डामन को रेखाओं के द्वारा एब्डामन को विभिन्न हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि अब बच्चा किस विक्स का है, और उसी के लिए कुछ पॉइंट निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिसके द्वारा कि आप ऐसे अनुमान लगा लें कि इसके बीच में कैसे करना है। ये अभी हम आपको बताएंगे और आगे जाने पे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हो जाए ताकि जब हम इस पॉइंट पे आए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। जैसे कि आप अगर फंडल हाइट देखते हैं तो कैसे देखेंगे, आप हमेशा उसके जिपी स्टर्नम की तरफ से आते हैं, ना कि नीचे की तरफ से हमको जाना होता है ऐसे हाथ के थ्रू। ठीक है, जहाँ हमेशा माँ के जिधर सिर है उधर जिपी स्टर्नम की तरफ से हम अपने हाथ को लाते हैं, और इसको अल्नर बॉर्डर कहते हैं। इस एरिया को हम अल्नर बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, अल्नर बॉर्डर को हमेशा हम वहाँ से रखते हैं, और हर बार उठाएंगे और रखेंगे, हर बार ऐसे उठाते हैं और रखते आते हैं। जहाँ हमको मान लीजिए कहीं अवरोध मिलता है, वहीं पे हम अपने हाथ को थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करके और अच्छे से रखते हैं, ताकि हमको सही मेजरमेंट बच्चे का मिल सके। इस अल्नर बॉर्डर है, और इसी के द्वारा, और हर बार ऐसा नहीं है, ऐसे अगर यहाँ नहीं अवरोध हुआ तो हमको पैर उठा के यहाँ रखना है, और जहाँ मिलेगा वहाँ पे ऐसे तो स्ट्रेच करके, ताकि हमको एकदम सही तरीके से उसका मेजरमेंट कर सके, सही माप हम ला सके इसके थ्रू। और जो भी चीज़ें हम यहाँ मापेंगे और देखेंगे, उसको हमको मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड होता है, उसमें अवश्य भरना होता है। फिर आपकी इस जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि आप उसको रिटेन में उस चीज़ को सिक्योर नहीं करते हैं, ताकि अगली बार आवे तो पता चल सके कि कहाँ बच्चा कितने सेंटीमीटर का था और कितनी उसकी जेस्टेशनल एज लग रही थी। तो ये सब बातें आपको तुरंत नोट भी करना होता है मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में। अब एक बात और यहाँ पे हो जाए कि जैसे फाइनल हाइट होती है ना, तो जब 24 वीक्स से हम लेना आगे बढ़ेंगे शुरू होते हैं, तो एक यहाँ पे और एक चीज़ है कि जैसे आपका 28 वीक्स होगा तो आपका जेस्टेशन, जब आप सेंटीमीटर से आप मापेंगे ना बोन से लेकर के और वहाँ तक, तो वो 28 वीक्स के पास में 30 सेंटीमीटर आ सकता है या 26 सेंटीमीटर, मतलब 1 या 2 सेंटीमीटर का हेर फेर ही रहता है, लेकिन लगभग। तो याद करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप 24 वीक्स के प्रेगनेंसी को नाप रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप ये जानिए कि 1-2 सेंटीमीटर कम हो सकता है या 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का हेर फेर हो रहा है तो आपको और भी बातें सोचनी पड़ेंगी कि क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि बस उसमें क्या होगा कि 1-2 जब भी हम नापेंगे तो 1 या 2 सेंटीमीटर का ही हेर फेर होता है। जैसे कि अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है
तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भी आ सकता है और ये 26 सेंटीमीटर भी आ सकता है, 1 या 2 हो सकता है। लेकिन अगर इससे कम है, इससे ज़्यादा है, तो आपको और भी चीज़ें सोचनी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब और हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जो पेशेंट की ड्यू डेट है उससे ये चीज़ें मैच खा रही हैं कि नहीं मैच खा रही हैं, कितनी कम और कितनी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमेशा इसके मैच होनी चाहिए। जो उसकी ड्यू डेट है, जेस्टेशनल एज हमेशा मैच होनी चाहिए कितनी है। अब देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं कि आखिर इसके करने के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम फंडल हाइट सही तरीके से देख सकते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड, ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से बच सकते हैं। क्या क्या हो सकता है इसके एडवांटेज में? अधिक अल्ट्रासाउंड से बच सकते हैं, अधिक अल्ट्रासाउंड से बच सकते हैं। एक तो यही हो गया। दूसरा क्या है कि इसके हम बिना कोई चीज़ खर्च किए हम ग्रोथ ऑफ बेबी जान सकते हैं। तीसरा है साइज ऑफ बेबी पता कर सकते हैं कि बेबी की क्या साइज है। और चौथा क्या है कि लेंथ ऑफ बेबी। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम बिना किसी क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है। अब तो सरकारी में फ्री भी होता है लेकिन बहुत अधिक तो होता नहीं है। तो इससे अगर हमको बचना है और तो हम अगर सटीक अगर जानकारी इससे फंडल हाइट की कर सकते हैं तो हमको ये सारी चीज़ें बिना किसी रिसोर्सेज के भी मिल सकती हैं कि इतनी सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। क्या हो सकता है कि ये पूरी तरह से एक कंफर्म नहीं है, पूरी तरह से एक क्लियर नहीं है कि अगर हमें सारी चीज़ें देख रही हैं तो ये सही ही है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा जो है वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा तो पूरी तरीके से पता चल जाता है कि कोई उसके कंजेनाइटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई और सारी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसके द्वारा हम ये सब चीज़ें नहीं पता कर सकते, केवल उसकी लेंथ और उसकी साइज वो ये सब भी पता कर सकते हैं। कोई डिफॉर्मिटीज है तो हम नहीं इसके द्वारा बता सकते हैं। और क्या है कि तब क्या होगा कि ए रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो माँ को भाई किसी तरीके के अंदर कोई दिक्कत हो तो इसके दौरान तो भाई उस प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं अगर इसी से हम केवल चलते रहेंगे तो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है कि देखिए इसका कोई सटीक चीज़ें तो है नहीं। हर माँ है तो उसकी शेप अलग है, उसकी साइज अलग है। हर माँ की कोई इसमें फिक्स तो है नहीं कि हर औरत एक ही साइज और शेप की होगी या इसकी कुछ मापदंड बना दिया जाए कि उसी से इस तरह करना। हर औरत अपने आप में शेप में और साइज में अलग अलग तरीके से होती हैं, तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो भी अलग होती है। अब कोई बहुत दुबला होता है, बहुत कोई मोटा होता है। अगर वो महिला बहुत मोटी है तो भी ये चीज़ें फंडल हाइट हम उसकी फिक्स नहीं बता सकते हैं। और भी चीज़ें हैं कि अगर उसके अंदर यूट्रस में फाइब्रॉइड वगैरह है तो वो तो ग्रोथ दिखाएगा ही, बड़े बच्चे को बड़ा दिखाएगा। लेकिन जो अब फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर तो इसके द्वारा हम फंडल हाइट के द्वारा उस चीज़ को हम नहीं बता सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए एक क्या है प्रेगनेंसी में इसके द्वारा रिस्क हो सकता है। तो अब अगर हम फंडल हाइट देख रहे हैं और उसमें कुछ क्या चीज़ देख करके हम अलर्ट हो जाएंगे बोर्ड पे। अगर हमें माँ ने जो बताया है
कि माँ के ने जो अपनी EDD LMP बताई, उससे जो DDD आई है और उस हिसाब से जो जेस्टेशनल वीक उसके NC में आई है उस वक्त होना चाहिए। अगर हमें 3 सप्ताह की है, उसमें 3 सप्ताह से अधिक वो बड़ा लग रहा है या कम लग रहा है, ऐसा हमको अनुमान हो रहा है कि नहीं इसको तो यहाँ, इसको तो मान लीजिए अम्बिलाइकल पे होना चाहिए था, लेकिन वो अम्बिलाइकल से अभी हमको 1 या 2 फिंगर नीचे ही लग रहा है, यानी वो 20 वीक पे ही लग रहा है। लेकिन अगर माँ के हिसाब से है तो क्या है कि वो बच्चा 24 वीक का होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ लग रही है, या अभी यही बात ऊपर में लागू होती है कि नीचे जो अगर हुआ या वो एबव जा रहा है, बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जब इतने 3 सप्ताह के लगभग हमको दिक्कत महसूस हो रही है कि इसमें 3 सप्ताह के करीब फर्क आ रहा है, तो हमें तुरंत उसको डॉक्टर के एडवाइस में भेज देना है कि अब उसके हिसाब से जो भी वो लिखेंगी अल्ट्रासाउंड वगैरह वो चीज़ें होगी उसकी। अब क्या है कि इसमें हम देख लेते हैं कि अधिक होने पे हमें क्या बात सोचनी है और कम होने पे क्या सोचनी है। अगर फंडल हाइट अधिक है तो फंडल हाइट अधिक है तो आप क्या क्या सोच सकते हैं। यहाँ पे पहला है कि आप ये सोच सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा बेबी हो सकते हैं। तीसरा यूट्रस फाइब्रॉयड हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, ड्यू डेट ही मांगे गलत है, जो उसने आपको बताई है वो उसने गलत बताया है। ऐसा होता है, बहुत बार मिसिंग हो जाती है, महिलाएं भूल जाती हैं, तो उसने जो आपका बताया है वो गलत है। अगर फिर भी है अधिक आ रहा है तो आप उसका देख सकते हैं कि डायबिटिक तो नहीं है, महिला जेस्टेशनल डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि तभी भी बच्चा बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें अधिक आने पे आप सोचेंगे। अगर कम है जेस्टेशनल एज उसकी, और फंडल हाइट में आपको कम लग रहा है उसका कि इतना होना चाहिए जेस्टेशनल एज, अभी तो ये उससे बहुत ज़्यादा कम लग रहा है, लगभग 1 महीने के करीब कम लग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे। यहाँ भी सोचिए कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम हो सकता है। और क्या हो सकता है, बच्चे का ग्रोथ सही नहीं है। ठीक, ये भी तो हो सकता है कि बच्चे का ग्रोथ सही नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड उसकी कम है। और यहाँ भी ये चीज़ लागू होती है कि क्या, ड्यू डेट गलत है, माँ ने जो आपको डेट बताई है वो गलत हो सकता है। ये बहुत होता है, अभी भी बहुत होता है कि लोग अपना भूल जाते हैं, फिर बताएंगे कि उनको याद दिलाना पड़ता है कि उस वक्त कौन सा व्रत था, कौन सा त्यौहार था, वो कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिससे मार्क कर सके कि आखिर वो महीना कौन सा था। तो अभी भी ये होती है, ऐसी बात नहीं है कि सबको अपना याद रहता है, कि बहुत लोग आती हैं, महिलाएं आती हैं जो अपना ड्यू डेट भूल गई रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि अधिक होने पे, कम होने पे, सारी चीज़ें हमको सोचनी होती हैं। अब आते हैं कि इसको हम देखते कैसे हैं, वीक्स में हम कैसे देखेंगे, किस ग्राफ के ज़रिए देखेंगे, तो ये हम आपको बताते हैं। ये सब सारी जानकारी थी कि अब फंडल हाइट आप देखने से पहले क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप उस पे आते हैं कि आखिर हम फंडल हाइट को देखते कैसे हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे एक चीज़ क्या है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये 12 वीक का बच्चा है। कितना है ये, 12 वीक है। 12 वीक है तो अभी ये कहाँ पे है, बहुत अच्छी तो नहीं है ड्राइंग, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए
हमको पता है कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होती है, जो कि किससे जुड़ी होती है, कार्टिलेज से जुड़ी होती है। ठीक है, ये कार्टिलेज से जुड़ी होती है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिक बोन है। ठीक, तो अभी यूट्रस क्या होता है, इसके नीचे होता है, 12 यहाँ लिख देते हैं। तो यूट्रस होता है तो ये प्यूबिक बोन में ही होता है, इसलिए हम इसको अभी ये बोन के अंदर ही है, यूट्रस भी है और इसमें जो बच्चा है वो भी रहेगा। तो अब क्या होता है, हल्का से इसके बॉर्डर पे जब 12 महीने कंप्लीट होते हैं तो ये हल्का से यहाँ पे बॉर्डर पे आता है और कुछ चीज़ें मार्क होती हैं जिससे आपके दिमाग में होती है, उसी के द्वारा आप टिप्स होते हैं कि आपके सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, तो इसके सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक, एक मार्क यही हो गया कि ये हल्का सा यहाँ पे ऊपर आता है और ये जो बोन है ये आपका एक मार्क है। ठीक है, कि आप खुद ही यहाँ पे देख भी सकते हैं और इसको अभी यहाँ पे कोई फंडल हाइट में मेजरमेंट टेप और सेंटीमीटर से यहाँ पे भी की भी नहीं जाती है और यहाँ पे ही कंप्लीट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 12 में फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाता है। तो जब भी देखेंगे तो कब से, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखते हैं। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर आप मार्क कर ले, ये क्या है, अम्बिलाइकल, क्या है, आप इसको नेवल और अम्बिलाइकल भी कर सकते हैं। ठीक, नेवल भी करते हैं, अम्बिलाइकल भी करते हैं। तो एक मार्क ए आपका हो गया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा मार्क होता है ए, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके 3 मार्क होते हैं जो कि इसको जिफाइटोसिस भी कहते हैं या जिफेस्टर्नम कहिए, जिफाइटोसिस कहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 एकदम निश्चित है मार्क हैं कि अब यहाँ पे है अगर बच्चा तो क्या है, 12 वीक का है। यहाँ पे आप एकदम क्लियर रहिए कि यहाँ पे जब भी रहेगा नेवल के पास आपको एकदम इसी पे आपको फील होगा, तो ये आपका रहेगा 24 वीक। आप अगर एकदम यहाँ तक आ गया है, आप यहाँ रख रहे हैं, कोई भी हाथ आपका उसके ऊपर नहीं जा रहा है, एकदम यहाँ पे एकदम पड़ा हुआ है और यहाँ एकदम टाइट, पेट भी टाइट रहता है, आपको यहाँ जगह भी नहीं मिलेगी कि हाथ ऐसे करे बहुत आसानी से। तो ये यहाँ पे